वेलकम बैक नाजरीन। आप देख रहे हैं कि हमारा कारकुन जो है उसमें कितना पोटेंशियल है, वो अपने लीडर के साथ कितना कमिटेड है। बेशक हम मीडिया वाले उनके करप्शन के मामलात या उनके वादों के मामलात या उनके वादों से मुकरने के मामलात टीवी पे हम लेके आए या अखबार के थ्रू आवाम तक लेके आए, लेकिन जो कमिटेड वोटर है वो अपनी जगह पे कायम है। और मैं समझता हूँ कि ये एक हेल्दी साइन है कि अपने अपने लीडरों के साथ कमिटेड होना। लेकिन यहाँ एक बहुत ही अहम सवाल पैदा होता है, क्या लीडर भी इतने ही कमिटेड हैं अपने अवाम के मसाइल हल करने के लिए? नाजरीन, हम अपने इस हलके के जो वर्कर्स हैं, अपने अपने लीडरान के लिए वर्क कर रहे हैं, उनसे मजीद सवालात भी करेंगे और जवाबात भी लेंगे और ये भी कोशिश करेंगे कि कम से कम ये अपने हलके में रहते हुए जिस तरह हमसायगी का इनका ताल्लुक है, रवादारी का ताल्लुक है, मोहब्बत का ताल्लुक है, मसाइल के हल के लिए वोट जिसको मर्जी दें, लेकिन मोहब्बत और रवादारी हमेशा कायम रखें। जी, अपना आप सवाल करना चाह रहे थे जी। आप पहले तो अपना तारफ करा दें और ये भी बता दीजिएगा कि आपका किस पार्टी के साथ तल्लुक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मियां सलामत अली है और मैं साबिक सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन हूँ PP 154 मुस्लिम लीग नून का। मैं जो तहरीक इंसाफ के इनके कायद हैं जनाब इमरान खान साहब, मैं उनसे जो गरीबों के अपने आप को मसीहा कहलाते हैं कि मैं गरीबों के लिए ये करूँगा, तो मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ कि पिछले साल आपको याद है कि डेंगू का मसला हुआ था, तो हमारे कायद मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने ऐलान किया था कि जो डेंगू का टेस्ट है वो सिर्फ 80 रुपीज़ में होगा, 90 रुपीज़ में टेस्ट होगा। तो इनके कायद जो हैं, जो अपने आप को गरीबों के मसीहा कहलाते हैं, इन्होंने कहा कि ये बादशाह बने फिरते हैं, इनको पता ही नहीं है हमारा खर्चा कितना है, हम 90 रुपीज़ में अफोर्ड नहीं कर सकते, मैं इनके खिलाफ कोर्ट में जाऊंगा। तो मैं समझता हूं कि ये तो गरीबों ने टेस्ट करवाने थे, तो जो शख्स वो हालांकि पैसा भी इसी अवाम का है, ज़कात का है, हम ही लोगों ने दिया हुआ है ना, तो वो गरीबों पे खर्च करने के लिए वो तैयार नहीं है, तो इसने और क्या गरीबों की और इसने क्या खिदमत करनी है। दूसरी तरफ मैं अपने कायद की बात करूंगा, आप हॉस्पिटल्स में चले जाएं, किसी सरकारी हॉस्पिटल में चले जाएं, पहले वहां पे कोई बंदा पूछता नहीं था, अब आप इमरजेंसी में जाएं, आपको बगैर किसी सिफारिश के, बगैर किसी अप्रोच के आपको इस तरह चेक करेंगे जैसे आपने वाकई ही कोई सिफारिश है आपकी, आपने पैसे दिए हैं इनको। इसी तरह खिदमत करते हैं, सिर्फ किस वजह से कि उनको पता है कि हमारी शिकायत मियाँ शहबाज शरीफ तक पहुंच गई तो वो हमें नहीं छोड़ेगा। अच्छा, इसका जवाब लेते हैं जी अपने दोस्तों से। मैं समझता हूं कि एक चीज़ आप लोग भी मलूज़े खातर रखें कि आप भी कम से कम अवाम की बात कर रहे हैं, हमारे नून वाले दोस्त भी अवाम की बात कर रहे हैं। जब हम सब अवाम की बात कर रहे हैं और पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, बेहतरी की तरफ जाना चाहिए और रवादारी कायम रहनी चाहिए। आप बताएं जी, इन्होंने कहा जी कि जो डेंगू के टेस्ट की बात इन्होंने की है कि 90 रुपए में जो कहा गया पंजाब हुकूमत की तरफ से, तो आप लोगों ने कोर्ट में जाने की धमकी दी आपके लीडर ने, तो ये सवाल उनका एक अवामी वोटर होते हुए ये एक अहमियत का हामिल है कि ऐसा क्यों किया इमरान खान साहब ने। सबसे पहले तो मैं अपने भाई की इस्लाह करना चाहता हूँ कि जो शौकत खानम है वो एक इंडिपेंडेंट उसका एक इदारा है जो सारे मामलों को टैकल करता है। खान साहब के हुक्म या कहने ना कहने पे काम नहीं होता, वो सारा एक सिस्टमेटिक सिस्टम चल रहा है उसमें। यार भाई वो चुप करा लेते हैं आप काइंडली। सबसे पहले तो मैं अपने लोगों को भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अगर बोलें तो हमारी तरफ से कोई आदमी ना बोला। एक मिनट, मैं समझता हूँ आपका क्या नाम है? मियां अफजाल साहब, आप अपने लोगों को टैकल करेंगे? हजरत खान साहब अपने, ठीक है। नाजरीन, वो अपना जवाब ले रहे हैं हम हजरत खान साहब से। जी जनाब। सबसे अच्छा काइंडली सारे लोग चुप। अच्छा सारे काइंडली बातें सुने ताकि उसमें आपने फैसला करना है। और हाँ, और ये देखिए शायद इनके थ्रू हमारी कोई हमारे नाजरीन भी देख रहे हैं। अच्छा सॉरी, बात ये कि भाई ने बात की, सलामत भाई ने, कि यार वो उन्होंने नहीं उस पर अमल दरामद किया, इन्होंने रातों रात फैसला किया और रातों रात ही इस पर इम्प्लीमेंट करवाया। ठीक है, अगर वो लोगों के इंटरेस्ट में बात थी तो हम उसको ऑन करते हैं। उससे थोड़ा सा पीछे चले जाएं। आपको पता सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था चीनी के ऊपर, जो 45 रुपए की इन्होंने करवाई थी,
उन्होंने उसके बिहाफ के ऊपर आज तक इन्होंने किसी दुकान को सील नहीं करवाया। जो सर नहीं काउंटर क्वेश्चन जरूर करें, लेकिन उसको क्लियर करेंगे वो क्यों नहीं किया आप? अच्छा, उसका तो मैंने आपको बताया कि शौकत खानम एक इंडिपेंडेंट इदारा है, उसका जो भी फैसला होता है, जो भी उन्हें काम करना होता है, उसको वो जो इदारा है उसने फैसला करना होता है। मतलब जो बॉडी हमारी गवर्निंग बॉडी फैसला करती है, लेकिन मैं जहां तक मेरे इल्म में बात है कि जब किसी कुदरती आफत का हमें सामना होता है, बाज़ औक़ात हम आइन और कानून जो हमारे मुल्क का होता है उसमें अवाम के लिए हम आसानी के लिए कुछ नरमियां कर देते हैं। ये हमेशा से फॉर एवर पाकिस्तान में भी बल्कि पूरी दुनिया में है। उसमें माशाल्लाह आप समझदार हैं, देखते हैं कि सारे इदारे के लोगों को, सारे जो इंस्टीट्यूट है उनको बुलाया जाता है, उनको उनके सामने प्रपोजल रखी जाती है। अच्छा, उसके सामने प्रपोजल रखी जाती है। ये नहीं होता कि अपने इंटरेस्ट में लोगों को बिठा के अंदर ड्राइंग रूम के अंदर बैठ के फैसले किए जाते हैं। अच्छा, एक सवाल है यहाँ पे। मैं खान साहब ने बिल्कुल मेरी बात सुने ना, खान साहब जब टीवी पे आके उन्होंने ये बात की थी मीडिया के सामने, उस वक्त उनको पता नहीं था कि मेरी को गवर्नर बॉडी है, मैं पहले उनसे जाके बात तो करूँ ना। तो उन्होंने मतलब अच्छा, आपका कहना है कि उन्होंने बगैर सोचे समझे, बगैर किसी से मशवरा किए जवाब दे दिया। इनकी बात जो है कि मेरी बात सुने जी, उनकी ये मास्टर मियां साहब एक बार, ये इनके लीडर इमरान खान साहब मास्टर ऑफ यू टर्न है। कोई भी फैसला देख लें आप इनका। अल्ताफ सैन के खिलाफ बातें करता था, बाद में कराची में जलसा किया, सानू कहता है मियां जी जानते हो अल्ताफ सैन तो किलर है, बत्ता माफिया है, एक लफ्ज नहीं निकला क्योंकि उसने बंदे भेजे थे। ठीक है सर। और उसके बाद ये कहता है जी मैं अपने साथ से खान साहब ठीक है, खान साहब कहते हैं हमारे कौमी रे, मैं मानता हूं, मगर क्रिकेट में सियासत इनके बस का रोग नहीं। ये बात ठीक है जी, अब बात करने ना, तसल्ली आपकी करवा देंगे। बात ये है सर, इन्होंने असासे अपने शो किए, इनकी बात पे चले जाएं जी। बाकी तमाम पाकिस्तान की जो लीडरशिप है वो करप्ट है, चोर है। मैं सिविल नाफरमानी की तारीख शुरू करूंगा। कहाँ गई सिविल नाफरमानी की तारीख? हमारे एक एमएनए हनीफ अब्बासी साहब ने कहा, आप कहते हैं जी शौकत खाने में पूरी आपकी फैमिली वहां से तो पैसे ले रही है, 2.5-3 लाख रुपए आप तनख्वाहें ले रहे हैं। आज तक ये उसके खिलाफ केस में अदालत में नहीं। अच्छा, हाँ जी, ये बात सामने आई थी जी, ये एक मीडिया में भी रिपोर्ट हुए मामला। अगर कोई और जवाब देना चाहता तो दे यहाँ पे आके, कोई मसला नहीं है। कि जी इमरान खान साहब की फैमिली के कुछ लोग जो हैं वो तनख्वाहें ले रहे हैं वहां से, वो कोई ऐसा सिलसिला है, वो क्या सही बात है? मैं चाहता हूँ कि मसला ये है सर जी, ये जो शोर डाल रहे हैं ना सारा, ये सिर्फ खाली शोर डाल रहे हैं। मेरा तल्लक भी मुस्लिम लीग नून से था, इनका भी तल्लक था सबका, लेकिन हमने मुस्लिम लीग नून छोड़ क्यों दी? एक मिनट बात सुने ना, अब बात नहीं, एक चीज है, आप सिर्फ उस सवाल का जवाब दें। ठीक है, जवाब देने लगा नो। एक मिनट, अब काफ लीग का इसमें कोई ताल्लुक नहीं है, काफ लीग, नून लीग, सून लीग सारी एक ही है तुम्हारी। मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा अपने भाइयों का। उसका क्यों ले लिया आपने? तारिक अजीम को क्यों ले लिया? तारिक अजीम उसका क्यों लिया? लोटा वो मुस्लिम लीग का। अच्छा, मैं चाहता हूँ, वो मुस्लिम लीग का आपदा सी। नाजरीन, मैं चाहूंगा कि सवाल का जवाब आए। अच्छा, एक सेकंड बात सुने, आप भी खामोश रहें। मैं समझता हूं कि हमारे दोस्तों को एक चीज का ख्याल रखना है, हमारे दोस्तों को एक चीज का ख्याल रखना है कि पूरी दुनिया देख रही है और यहाँ पे जिस पार्टी ने गलत जवाब देना है या एक्सपोज होना है, उसने पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज होना है। ये सारे मलूजे खातर रखें और यहाँ रवादारी और मोहब्बत की बात करें। और मैं समझता हूं कि इस वक्त आप काउंटर सवाल जरूर करें, लेकिन मैं आप किसी की पार्टी को तहम्मुल से सवाल इनसे करते हैं कि इन्होंने आसफ जरदारी पे केस किया सिरे महल का। पहले उसका जवाब देना, पहले उसका भी जवाब मैं देता हूँ। सिरे महल का इन्होंने आसफ जरदारी पे केस किया, करोड़ों अरबों रुपए लगाए उस केस पे बनाने के लिए। उस केस को बनाने के लिए जब मुशर्रफ आया, ये दोनों आपस में भाई हो गए, वो केस खत्म हो गया, वो अवाम का पैसा सारा जाया हो गया। फिर इन्होंने बोला था मुल्क उतारो, कर्ज उतारो, मुल्क संवारो, एक स्कीम शुरू की थी, अरबों रुपया इकट्ठा किया था, ना मुल्क का कर्ज उतरा ना मुल्क के। लेकिन आप काउंटर सवाल हो गए, आप जवाब दे दें। असल में बात ये है कि फिर वही बात आ गई कि अगर वो अदारा है, अगर उसमें कोई, अव्वल तो खान साहब की एक सिस्टर है, ठीक है। अच्छा सुन, अच्छा देखें, जो डॉक्टर्स हैं, ठीक है ना। अब बात ये, अगर ऐसा कुछ है तो वो किसी से बात ढकी छुपी नहीं, आप मीडिया, आप ट्रायल करें उसके। अगर किसी ने एलिगेशन लगाया है
तो आप वो एक अदारा, ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है। अच्छा, अब आप इनके सवालात का जवाब दे देंगे। सवाल का जवाब लेने उन्होंने कहा कि तहरीके इंसाफ में टोटल काबली के लोटे आ रहे हैं। ये मारवी मेमन आपको लोटा नहीं नजरती जो आपने अपनी बगल में बिठा ली है? और जो कल एक लोटा है तारिक अजीम, और तारिक अजीम जो लोटा है वो तुम्हारे लिए फूल बन गया, बगल में बिठा लिया है। शर्म आनी चाहिए ऐसे लीडरों को जो लोटा लोटा तो करते हैं। खान साहब अब आप हजरात भाई अब आप खामोशी से हमारा जवाब सुनेंगे। नहीं आप जवाब सुनेंगे। सारे इमरान खान जलसा थी ਇੱਥੇ ਜੁਏਦ ਹਾਸ਼ਮੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਹਲੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਿਰਾਇਆ ਪੂਰਾ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਸਾਲ ਲਾ ਲਓ भाई जवाब सुन ले बात। एक मिनट भाई एक मिनट मेरे तो बड़े मेरे प्यारे भाई ने नहीं मेरे बड़े प्यारे भाई ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पुट किया कि मारवी मेमन अपनी बगल में आपने बिठा ली, तो ये शाह महमूद कुरैशी कहाँ से आया है? इनकी पार्टी का ये हाल था कि 15 साल तक पार्टी में वाइस चेयरमैन नहीं था। रातों रात वफादारियां चेंज हुई, वो कल तक जरदारी का वजीर खारजा, आज वाइस चेयरमैन। हमारा जुवेद हाशमी लोटा आज सदर बन गया, रातों रात सदर बन गया। ठीक है, खुर्शीद कसूरी जो के इसराइल के दौरे करता रहा, इसराइल को मनवाता रहा, मुशर्रफ का राइट हैंड, आपको पता है मीडिया वाले। ठीक है जी, आज वो किधर है? वो जफर वड़ैच जिसने लाल मस्जिद में जुल्म किया बच्चियों के ऊपर, आज किधर है? इनकी बगल में। ठीक है जी, ये कहते हैं करप्शन में मलक नवीद केपी में 56 अरब रुपए की करप्शन ज्वाइन वो पीटीआई उसने की। इससे जवाब तो लें आप। ये करप्शन की बात करते हैं, ये कौन सा जवाब देंगे? मैं जवाब देता हूँ, एक जवाब दो। अच्छा एक मिनट जवाब दे दें। अच्छा 2 मिनट। अच्छा 2 मिनट। अच्छा 2 मिनट इसका मैं जवाब मैं अफजाल हेलो मैं इसका जवाब मुल्की मसाइल की तरफ आए ना, मुल्की मसाइल की तरफ मैं इसका जवाब। अच्छा मैं अफजाल भाई की बात का जवाब दूं। 2 मिनट। अच्छा मैं अफजाल भाई की मैं इनकी जवाब इनके नाजरीन, एक छोटा सा ब्रेक है, हम अभी वापस आते हैं और जवाब लेते हैं हजरात खान साहब से।